हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन में दिया है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एंगल C को। एंगल A और एंगल C को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। हमें शो करना है कि ABCD क्या एक स्क्वायर है। देखो, हमने जो शो करना है ABCD एक स्क्वायर है, तो हम पहले ही इसकी स्क्वायर शेप बना लेते हैं। एक स्क्वायर शेप हम इसकी बना लेते हैं। है नहीं अभी स्क्वायर, ये स्क्वायर तो हमने प्रूव करना है। ABCD देखें, गिवन में क्या लिखेंगे? हमने लेके क्या चलना है कि ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। इसने दिया है क्या? ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर तो प्रूव करना है हमें, शेप स्क्वायर की दे रहे हैं बस। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की जो कंडीशंस होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वही लगाएंगे। देखिए, ये अगर रेक्टेंगल है, अभी क्या है? एक रेक्टेंगल, तो देखें AB इक्वल होगा, AB पैरेलल होगा CD के, एंड AB इज इक्वल टू CD, ऐसा लिख सकते हैं हम। रेक्टेंगल है ये। सिमिलरली BC पैरेलल होगा किसके? AD के, एंड BC इक्वल है AD के। होगा, अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल रहती है और पैरेलल रहती हैं रेक्टेंगल में। अब हमने देखो, हमने क्या करना है? हमने और क्या दिया है? जिसके अंदर डायगोनल AC जो है, ये डायगोनल AC को मैं ज्वाइन करवा देता हूं। डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को, बाइसेक्ट करता है। इट मींस ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये तो ये भी गिवन है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एज वेल एज एंगल C को भी ये क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। AC क्या करता है? बाइसेक्ट एंगल C को भी। इट मींस ये एंगल और ये एंगल भी दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। मान लिया ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। ये भी गिवन इंफॉर्मेशन में हम लिख देंगे। अब हमने शो करना है, क्या शो करना है? नंबर 1। नंबर 1 क्या है? ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। ABCD इज ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, ये हमने शो करना है। अब स्क्वायर शो करना है, इट मींस हमने शो करना है कि AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है AD के। सभी साइड्स क्या हैं इसकी? इक्वल हैं। AB इक्वल है BC के, इक्वल CD इक्वल AD। ये अपने को क्या करना है? शो करना है। अब देखते हैं हम। देखो, सॉल्यूशन देखेंगे अब हम इसका सॉल्यूशन देखें तो अब जब अपने पास ये एंगल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन देखेंगे तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। हम लिख सकते हैं, देखो एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। क्यों इक्वल है भाई? देखो, ये दोनों क्या है? दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों पैरेलल लाइंस है। तो इसका ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे। ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना। AB पैरेलल है किसके? CD के। तो एंगल 2 इक्वल रहेगा एंगल 4 के। हम लिखेंगे दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली एंगल 1 जो है वो इक्वल रहेगा एंगल 3 के। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये देखो, ये किस वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? AD साइड पैरेलल है BC के। AD साइड पैरेलल है BC के। AD और BC पैरेलल है, तो यहाँ पे ये अगर इसको इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। और वही मैंने किया है, एंगल 1 इक्वल किया है एंगल 3 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, क्योंकि ये दोनों क्या थी? लाइनें पैरेलल थी। अब देखो, और अपने को गिवन क्या है? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये गिवन है अपने पास। और यहां से एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये भी अपने पास क्या था? गिवन था। अब ये जो चारों रिजल्ट मैंने लिख दिए हैं, इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको नंबर 2, इसको 3 और इसको 4। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4 से हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 से हम क्या बोलेंगे कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है किसके? एंगल 2 के। एंगल 2 के। और 2 किसके इक्वल है?
देखो 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, तो 2 4 के इक्वल लिख लेते हैं। और 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। 4 एंगल किसके इक्वल है, देखें यहां देखें 4 इक्वल एंगल 3 के। इट मींस 1 2 3 और 4 सारे क्या हो गए, इक्वल। 1 2 3 और 4 सारे क्या आ गए, एंगल इक्वल आ गए। 3 आगे लिख लेते हैं, 4 बाद में, एक ही बात है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखें हमने क्या शो करना था, हमने शो करना था, अब यहां पे अगर हम बात करें तो हमने क्या शो करना था, ये सारे एंगल इक्वल आ गए, अपने एंगल इक्वल आ गए, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, यहां पे देखो एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या है, इक्वल हैं। इस रिजल्ट से हम ये बोल सकते हैं 2 और 3 भी आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर हम बोलेंगे एंगल 2 इक्वल एंगल 3 के। 2 एंगल इक्वल 3 के करने से क्या होगा, देखो एंगल 2 के अपोजिट में कौन सी साइड लग रही है, बीसी। ये प्रॉपर्टी होती है क्या, एंगल 2 के अपोजिट में क्या है, बीसी इज इक्वल टू एंगल 3 के अपोजिट में कौन सी साइड लग रही है, ए बी। ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, प्रॉपर्टी कहती है। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीजन इसका, साइड्स, साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, आर इक्वल। वो क्या होते हैं, साइड्स वो क्या होती हैं, साइड्स वो साइड्स इक्वल होती हैं। कौन सी साइड्स, जो इक्वल एंगल्स के अपोजिट में होती हैं। देखें इक्वल एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहां से बात आई कि बीसी इक्वल आ गया ए बी के। सिमिलरली अब इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल में बात करें तो, इस ट्रायंगल में बात करें तो यहां से क्या होगा, कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ACD में बात कर रहे हैं। अब हम ACD में बात कर रहे हैं तो यहां से एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। भाई जब ये सभी इक्वल थे तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 के लिख सकते हैं हम। तो एंगल 1 के अपोजिट में कौन सी साइड लग रही है, एंगल 1 के अपोजिट में लग रही है साइड CD। यहां पे लिखेंगे CD इक्वल है एंगल 4 के अपोजिट में कौन सी लग रही है, AD। क्या लग रही है, AD। तो CD इक्वल आ गया AD के। ये भी क्या, सेम बात लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें जो अपने पास एक ये रिजल्ट है, एक ये रिजल्ट है, देखो, और यहां से भी देखो ये रिजल्ट रहे, तो इन सभी रिजल्ट्स को ये गिवन में थे। भाई जब ये रेक्टेंगल था तो आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, तो इन चारों रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं, इन चारों रिजल्ट से क्या लिखेंगे कि ए बी, देखो यहां से देखेंगे ए बी इक्वल है बीसी के, ए बी इक्वल है बीसी के, और बीसी किसके इक्वल है, बीसी एडी के इक्वल है, बीसी एडी के इक्वल है, और एडी किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है। देखो ये रहा, एडी सीडी के इक्वल है। इट मींस ए बी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू एडी। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था कि ये एक स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर। तो देयरफॉर हम बोलेंगे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या है ये, स्क्वायर। ये बात प्रूव होती है, इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम। अब हमने क्या शो करना है, देखो अब हमने शो करना है कि जो रेक्टेंगल है इसके अंदर जो डायगोनल है BD, BD, तो B और D को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। अभी इसको हटा देंगे और सेकंड फिगर बनाएंगे अब इसके लिए नया, B और D को ज्वाइन करवा दें। और अब क्या कह रहा है, हमें क्या शो करना है सेकंड पार्ट में, यहां लिख लें सेकंड, शो कर रहे हैं। क्या शो करना है भाई कि डायगोनल, डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B को भी एज वेल एज एंगल D को भी। तो ये हमने क्या दिखाना है, इट मींस क्या दिखाना है, जो BD है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इट मींस मान लिया एंगल 1 है, ये 2 है, और ये एंगल और ये भी एंगल इक्वल है। ये मान लिया एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाना है कि डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट करता है, B को भी 2 बराबर भागों में बांटता है और D को भी बांटता है। ये हमने शो करना है। अब देखिए प्रूफ देखेंगे हम, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो देखो
यहां से देखते हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है कि एंगल 1 जो है ना, एंगल 1 जो है वो इक्वल है होगा एंगल 4 के। क्यों होगा? क्योंकि देखो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, सीडी और एबी और सीडी क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 3 जो है, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इनमें 1, 2 और 3 ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लाइनें भी तो पैरेलल हैं, एडी पैरेलल है बीसी के। तो ये यहां से लेके यहां तक का एंगल और ये वाला जो एंगल है ये क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, अब हमें यहां पे ये दो रिजल्ट अपने पास गिवन थे, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब इनको हम इक्वेशंस को नाम ले लें, मान लिया इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम ले लें, इसको 3 दे दें और इसको 4 नाम ले लें। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड 3 और 4 से, जैसे हमने फर्स्ट इसके जो फर्स्ट पार्ट था उसको उसमें भी यही किया था। सिमिलरली एंगल 1 इक्वल लिखेंगे एंगल 2 के, इक्वल लिखेंगे एंगल 3 के, इक्वल लिखेंगे एंगल 4 के। इन सब से ये बात लिख सकते हैं हम। अब हमने ये बात लिख दी, हमने करना क्या है? हमने करना है क्या? यही तो करना था। देखो क्या करना था कि बीडी बाइसेक्ट करता है, बीडी डायगोनल बाइसेक्ट करता है बी को भी और डी को भी। बी को बाइसेक्ट करता है, इट मींस क्या शो करना था अपने को? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एक तो ये शो करना था। एंड डी को भी बाइसेक्ट करता है, ये शो करना था। डी को भी बाइसेक्ट करता है, इट मींस एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो हम यहां से जब चारों इक्वल हो गए तो हम यहां से लिख देंगे कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, देयरफॉर, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो हम कह देंगे फाइनली क्या हो गया, यहां से पे लिख देंगे कि देयरफॉर डायगोनल्स डायगोनल बीडी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी को भी एज वेल एज एंगल डी को। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।